Also zusammen, herzlich willkommen। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वर्ब्स क्या होते हैं। अब मैं आपको सिखाऊँगा कि जर्मन में हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आपके सामने ये एक पिक्चर शो हो रही होगी और यकीनन ये आपको लोगों को पता चल रहा होगा कि ये एक ट्री है। मैं आपको बहुत ही एक ईज़ी सी एग्ज़ाम्पल दूँगा जिससे आपको ये रूल कभी नहीं भूलेगा। सबसे पहले तो आप लोग ये पर्सनल प्रोनोमन को देखें जो मैंने लास्ट टाइम आपको करवाए थे। इन्हीं के साथ क्योंकि हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, अब यहाँ पर ये ट्री आपको नज़र आ रहा है। आप मुझे ये बताएँ कि ट्री की वो कौन-सी चीज़ है जो चेंज होती रहती है और वो कौन-सी चीज़ है जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती? बिल्कुल, लीव्स पत्ते जो हैं उसके झड़ते रहते हैं और उसकी जो रूट है, रूट चेंज नहीं होती। रूट को हम क्या बोलते हैं जर्मन में? Der Stamm। क्या बोलते हैं? Der Stamm। और उसके जो लीव्स हैं, लीव्स को हम बोलते हैं die Blätter। ये umlaut वाला है, umlaut मैं यहाँ पर नहीं लगा सकता तो मैंने इसको ई से रेफर कर दिया हुआ है। दी ब्लैटर यानी कि इसका मतलब है उसके ऊपर 2 डॉट्स आ रहे हैं। दी ब्लैटर, ठीक है? तो जर्मन में हम उसको दी ब्लैटर बोलते हैं। अब लीव्स चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल सेम यही सीन जो है सेम केस है वर्ब्स के लिए। अब यहाँ पर मैं एक वर्ब लिखने वाला हूँ। माखन, मैंने यहाँ पर एक वर्ब लिख लिया। माखन का मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग, टू मेक समथिंग, ठीक है? अब मैंने लिखना है मैं पिज़्ज़ा बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले तो हम इतना लिखते हैं मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इश माखन लिख देते हैं। अब वर्ब की जो मुझे ये पता है वर्ब की जो रूट है वो क्या है और इसकी जो लीव्स हैं वो क्या है। तो ये जो है माख ये इसकी रूट है। मैं इसको ब्राउन कर रहा हूँ। ब्राउन नहीं है ये वाला है मेरे पास और इसकी जो लीव्स हैं वो ईएन है। यानी कि माख सेम ही रहेगा, ईएन जो है इसकी जगह पे ये चेंज होता रहेगा, कुछ ना कुछ आता जाएगा। जैसे कि अब देखते हैं। अगर इश है आपके साथ, तो इश के साथ ये क्या हो जाता है? इश माखे यानी कि इसके जो लीव्स हैं वो खत्म होके ई आ जाएगा और इसकी जो रूट है रूट सेम ही रहेगी आपकी। आपके वर्ब की रूट सेम ही रहेगी, रूट चेंज नहीं होगी। इसी तरह डू के साथ डू मार्क्स्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ईएन की जगह आ क्या आ रहा है? हमारे पास एसटी आ रहा है और इसकी जो रूट है वो हमारी सेम ही है मार्क। तो ये क्या हो जाता है? डू मार्क्स्ड। इस तरह मैं एक बार इनको लिख लूँ फिर हम कलर चेंज करते हैं। एयर zum Beispiel एयर जी एस इनके साथ ये क्या होता है? ये मार्क्ड हो जाता है, वर्ब आपका मार्क्ड हो जाता है। इसी तरह वियर यानी कि वुई, वियर मार्क नहीं रहता है, मार्क वियर के साथ ये मार्क नहीं रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होती। इसी तरह ईयर के साथ क्या हो जाता है? मार्क्ड हो जाता है। इसी तरह जी जो जी है यू और दे वाला इनके साथ ये मार्क नहीं रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होती। ठीक है जी? तो ये देखें इसको हम ग्रीन कर लेते हैं और इसको हम ब्राउन कर लेते हैं। सेम ऐसे ही अब ये देखिए यहाँ पर तो इसकी रूट भी सेम है और लीव्स भी सेम है। जस्ट आप वर्ब को एक ट्री के तौर पर याद रखें कि उसकी जो रूट है वो सेम ही रहेगी, उसकी जो लीव्स हैं, एंडिंग है वो चेंज होती रहती है और उसको हम बोलते क्या है? वर्ब स्टैम यानी वर्ब रूट। ठीक है? तो यहाँ पर आप जस्ट ये एंडिंग्स को नोट करें, यही एंडिंग्स बाकी वर्ब्स के साथ भी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि जस्ट माखन के लिए यही सेम एंडिंग्स बाकी वर्ब्स के लिए भी रहेंगी। मैं आपको एक और वर्ब की बाइशबिल देता हूँ, हम इसको कलर कर लें। लेकिन उससे पहले इसका तो मतलब ये हो गया इश्माखे आई एम मेकिंग, मैं क्या बना रहा हूँ वो भी हम लिखते हैं। इश्माखे दी पिज्जा। आर्टिकल का आप लोगों को पता चल गया होगा क्यों लगाया मैंने आपको बताया था हमने वर्ड्स को आर्टिकल के साथ ही याद करना है। तो इश्माखे दी पिज्जा, आई एम मेकिंग द पिज्जा, मैं पिज्जा बना रहा हूँ। डू मार्क्स दी पिज्जा, यू आर मेकिंग द पिज्जा, तुम पिज्जा बना रहे हो। इसी तरह er sie es macht die Pizza, he she it making the pizza, वो पिज्जा बना रहे हैं या वो पिज्जा बना रहा है। तो क्या हो जाएगा? वो पिज्जा बना रहा है। Er macht die Pizza। इसी तरह wir machen die Pizza, हम पिज्जा बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? Wir machen die Pizza। इसी तरह तुम लोग पिज्जा बना रहे हो, ihr macht die Pizza, तो क्या हो जाएगा? ihr macht die Pizza। इसी तरह जी मैंने इकट्ठा लिखा है। फर्स्ट जी क्या है? यू फॉर्मल के लिए कि आप पिज्जा बना रहे हैं। सेकंड जी क्या है? वो लोग पिज्जा बना रहे हैं, वो थर्ड पर्सन। तो इनमें ये डिफरेंस है। दी पिज्जा। ठीक है जी?
की रूल क्या है मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूँ, जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं जर्मन में, की रूल, रुक जाए, जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं जर्मन में तो वर्ब जो है ऑलवेज स्टेज ऑन द सेकंड पोजीशन। जब भी आप जर्मन में सेंटेंस बनाते हैं तो आपका जो वर्ब है वो सेकंड पोजीशन पर रहता है। ये देखिए आपके सामने ही है, जैसे कि माखिया, ये सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। फर्स्ट पोजीशन पर क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन है। सारे वर्ब्स देखिए आपके सेकंड पोजीशन पर आ रहे हैं, ठीक है जी। अब हम एक और बाइश भी लेते हैं। वर्ब हम क्या देखते हैं, आप लोग मुझे बताएं वर्ब क्या हो सकता है। वर्ब हम लेते हैं गेन। गेन का क्या मतलब होता है, टू गो। अब मैं इनको कलर नहीं करूंगा, मैं जस्ट इनको कॉन्जुगेट करके लिखता जाऊंगा और आप लोग मेरी हेल्प करें कि इसको हम कैसे कॉन्जुगेट करेंगे सारे वर्ब्स के साथ। इसको हम फोन थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है। ठीक है जी, गेन मेरा वर्ब है। मैं क्या कहूंगा इसके साथ, गेयर। ई आ रहा है इसके साथ, गेयर। इसी तरह डू के साथ एस टी लगाते हैं हम एंड पे, तो ये क्या हो जाता है, गेस्ट। इसी तरह एयर जी एज आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गेट। टी लगा दिया मैंने। इसी तरह वियर है तो वियर गेन, हम जा रहे हैं। इसी तरह ईयर है तो ईयर गेट आ जाएगा। इसी तरह जी जी गेन हो जाएगा, ठीक है जी। तो ई जो है इसका हमारी एंडिंग है, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। और गे जो है हमारा रूट है, एस टी। डू के साथ हम एस टी लगाते हैं, एडिशन करते हैं। और एयर के साथ हम टी की एडिशन करते हैं, ये देखिए। और इसी तरह वियर के साथ ईएन, वियर के साथ सेम एज इट इज ही वर्ब आ जाता है। ईयर के साथ भी हम टी लगा देते हैं ईएन की जगह पे। देखिए गे तक सेम है, गे उसकी रूट है, एंडिंग उसकी चेंज हो रही है, क्या ईएन की जगह पे ही आप चेंजिंग कर रहे हैं। इसी तरह अगर एक और हम बाइशपील ले लेते हैं, जैसे कि वर्ब हम लेते हैं zum Beispiel wir nehmen ein Verb, zum Beispiel wir haben kochen। kochen हमारे पास एक वर्ब है। Ich koche, I am cooking। Du kochst, you are cooking। Er, sie, es kocht। He, she, it is cooking। Wir kochen means we are cooking। इसी तरह हमारे पास हो जाता है ihr kocht, you all are cooking, तुम सब लोग कुकिंग कर रहे हो। Sie oder sie kochen। तो ये देखिए ये कोकन आ जाएगा। इसी तरह आप बाकी भी वर्ब्स के साथ कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था पीछे कॉमन, ये क्या हो जाता है, ich komme, du kommst, er sie es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमारे जर्मन में सेंटेंसेस बनते हैं और ये वर्ब्स जो है ये हमेशा सेकंड रूल पर रहेंगे। ये की रूल आप लोगों ने याद रख लेना है, वर्ब्स आपके सेकंड रूल सेकंड पोजीशन पर रहेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।